अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, तलाक के अलावा वो 7 चीज़ें जिनसे निकाह टूट जाता है। हमारे मुआशरे में ये तो मशहूर है भाई कि तलाक देने से निकाह टूट जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ काम ऐसे भी हैं कि तलाक इंसान ना भी दे फिर भी उसका निकाह टूट जाएगा, मियाँ बीवी का रिश्ता बिल्कुल हराम हो जाता है। देखिए, तलाक के जो मसले हैं बड़े बारीक होते हैं। तो आपसे अगर आपके सामने कोई ऐसा मसला पेश आए तो सबसे पहले आप अपने उलमा किराम से रब्ता करें। इसकी बहुत सी शक्लें होती हैं, बहुत सी सूरतें होती हैं। उस मसले को लिखें और उलमा किराम के सामने पेश करें, फिर उसी के अकॉर्डिंग उसका जवाब देंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको 7 चीज़ें बताएंगे, मोटी मोटी चीज़ें जिनसे निकाह टूट जाता है, ठीक है। पहली चीज़ है मौत। शोहर का इंतकाल हो गया, अब बीवी का शोहर से निकाह टूट गया। शोहर ने तलाक तो नहीं दी, इंतकाल हो जाए, शोहर का इंतकाल हो जाए या बीवी का इंतकाल हो जाए, दोनों में से किसी एक का इंतकाल हो जाए तो निकाह ऑटोमेटिक उनका टूट जाएगा। अब वो इद्दत करने के बाद दूसरी जगह निकाह कर सकती हैं। दूसरी चीज है खुला। खुला कहते हैं कि शोहर जब तलाक ना दे तो बीवी कुछ रकम को मुहैया करके शोहर को दे और शोहर वो रकम लेके उसे तलाक दे दे, तो खुला के जरिए भी निकाह टूट जाता है। तो एक तरीका ये भी है जिससे निकाह टूटता है। तीसरी चीज है ईला। ईला कहते हैं कसम को, कि शोहर ने कसम खा ली कि मैं तुझसे सोहबत नहीं करूंगा, कसम खा के कह दी, और उसने 3 महीने की मुद्दत तक उसकी सोहबत नहीं की, तो उसका निकाह उससे फासद हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। अगर उसने सोहबत कर ली तो उसका निकाह में कोई फर्क नहीं है। चौथी चीज है शोहर का गायब हो जाना। बाज लोग ऐसे होते हैं कि कहीं गए और वो गायब हो गए, अब वो मिल ही नहीं रहे, बीवी परेशान है, बच्चे परेशान हैं, अब वो दूसरी जगह निकाह कैसे करे? शोहर ने तलाक तो दी नहीं है, शोहर गायब हो गया है। अब ऐसी सूरत में बीवी को चाहिए कि दारुल क़ज़ा में जाके अपने मसले को रखे, फिर जो भी कार्रवाई यहाँ पे हो उस पर अमल करे। उसके बाद दारुल क़ज़ा से ही जो काजी होगा वो बीवी को तलाक देगा। उसके तलाक के बाद वो इद्दत करेगी, इद्दत के बाद वो अपना निकाह कर सकती है। और कितनी मुद्दत के बाद नहीं हो, बहरहाल वो बड़ी कार्रवाइयाँ हैं, वो दारुल क़ज़ा में आपको इंशाल्लाह मालूम हो जाएंगी। तो शोहर के गायब हो जाने से तो दारुल क़ज़ा में अपने मसले को रखें, तो इससे भी निकाह टूट जाता है। 5वीं चीज़ है कि मियाँ बीबी का किसी एक का मुर्तद हो जाना, यानी दोनों मुसलमान हैं, अब एक हिंदू बन गया, एक क्रिश्चियन बन गया, यानी इस्लाम से खारिज हो गया, इस्लाम से मुर्तद हो गया। जैसे ही वो इस्लाम से मुर्तद होगा आपस में निकाह टूट जाएगा, ठीक है। निकाह के लिए दोनों का मुसलमान होना जरूरी है, अगर उनमें से कोई एक मुर्तद होता है तो उसका निकाह टूट जाता है, ठीक है। छठी चीज है रजाई भाई बहन का मालूम हो जाना, यानी दो मियाँ बीवी हैं, उनका निकाह हुआ, निकाह के चंद सालों के बाद मालूम चला कि दोनों रजाई भाई बहन हैं। रजाई भाई बहन कैसे कहते हैं? यानी एक माँ का दूध पीने वाले, जैसे कि बाप का, जैसे कि शोहर का एक बेटा था, उसकी बीवी का इंतकाल हो गया, उसने दूसरी जगह शादी की, अब उससे जो बेटा हो रहा है, जो बच्चा हो रहा है, अब वो बच्चा और बाप का, शोहर का पहला बच्चा, दोनों आपस में रजाई भाई बहन हो गए। तो रजाई भाई बहन का मालूम हो जाने से भी निकाह टूट जाएगा, फौरन उसमें जुदाई कराना चाहिए। 7वीं चीज है हुर्मत मसहरात का साबित हो जाना। अब हुर्मत मसहरात किससे कहते हैं? हुर्मत मसहरात कहते हैं कि बीवी का ससुर से सोहबत करना या सोहबत के इरादे से छूना। इसी तरह शोहर का सास से, यानी अपनी बीवी की माँ से सोहबत करना या सोहबत की इरादे से छूना, तो उससे भी हुर्मत मसहरात साबित हो जाती है। अगर शोहर ने अपनी सास को गलत इरादे छुआ या सोहबत कर ली तो उसका निकाह उसकी बीवी से टूट जाएगा। इसी तरह बीवी ने ससुर से सोहबत की या सोहबत के इरादे से छू लिया, तो इन 2 मसलों के तहत दोनों के आपस में जुदाई हो जाएगी, दोनों का निकाह टूट जाएगा। तो ये 6 चीजें थी जो तलाक के अलावा जिनसे निकाह टूट जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लिप आसानी समझ में आई होगी। आप इसको दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें, और ज़रूर शेयर करें। हो सकता है कि आपके शेयर करने से लोगों तक ये दीन की बात और ये अहम बात पहुंच जाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
है।